हेलो फ्रेंड, मैं इसके सैनी EMAIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो प्रथम चैप्टर से कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन बना तैयार किया गया है और उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसा है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है, बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस कहाँ है? ये इटली देश में वेनिस राज्य में ये बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना 1157 यानी 1157 में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है। और बैंक ऑफ जिनेवा की स्थापना 1407 में हुआ था और इसका इंग्लैंड का स्थापना 1695 में हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुआ था। लेकिन इस प्रकार ये जो इसका ऑप्शन क्या ये सही है, बैंक ऑफ वेनिस। दूसरा हम चलते हैं, बैंक शब्द की उत्पत्ति माने किन शब्दों से हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए है बैंको। यहाँ पे बैंकम और बैंकिंग है, लेकिन ये ऑप्शन सही है आपका, बैंकों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, देखते हैं कि भारत के प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत के प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी और अलेक्जेंडर एंड एजेंसी गृह नामक कंपनी ने द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी। और ये 1832 में क्या हो गया, ये फेल हो गया पूरी तरह से। और उसके बाद भारत में प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है, ये सही है। भारत का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस जगह पर मिट्टी के टुकड़ों पे साख पत्र लिखे जाते थे? यानी किस जगह पे मिट्टी के टुकड़ों पे साख पत्र लिखे जाते हैं? तो ये ऑप्शन सही है, असीरिया में मिट्टी के टुकड़ों पे साख पत्र। साख का मतलब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक हुआ, विनिमय पत्र हुआ, हुंडी हुआ, इस तरह से जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ाए थे हम, वही है। यानी मिट्टी के टुकड़े पे असीरिया में आपका ये किया जाता था। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट, ये मोंटे का जर्मन पर्यायवाची शब्द क्या है? मोंटे का जर्मन पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोंटे का मतलब होता क्या है। इटली के शासक ने अपनी जनता से 1% धनराशि जमा करने को कहा और इतनी धनराशियाँ जमा हो गई कि वो पहाड़ जैसा हो गया। तो इटली में अगर कोई चीज़ बहुत पहाड़ जैसा है, ऊंचा है, तो उसको मोंटे के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन मोंटे का ये जो जर्मन पर्यायवाची है, जर्मन में मोंटे को बैंक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि मोंटे का जर्मन पर्यायवाची क्या है, बैंक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जर्मनी भाषा का जो पर्यायवाची है बैंक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किस खाते में दिन में कई बार पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, चालू खाता पे आप दिन में कई बार पैसे जमा कर सकते हैं और कई बार पैसे निकाल सकते हैं। ये कमर्शियल दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से या उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए इस प्रकार के खातों का संचालन किया जाता है, जिसपे बैंक्स खुद इनसे क्या करती है, कुछ सरचार्ज वसूल करती है। ये बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, क्योंकि इनको बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए कभी कभी बैंक खुद इनके दुकानों पे भी जाकर के कैश जमा करती है और कैश मतलब देने का भी काम करती है। तो इस तरह के विशेष कस्टमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको आते हैं कि किस खाते पर सबसे अधिक ब्याज प्रदान किया जाता है, किस खाते पर? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सावधि जमा खाता है, ऑप्शन जो बी है, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, इसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो सावधि जमा पे सबसे अधिक बैंक ब्याज प्रदान करता है, क्योंकि हम बैंक के पास एक निश्चित अवधि के लिए निश्चिंत होकर के पैसे जमा कर देते हैं और बैंक भी निश्चिंत होकर के उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देता है, जिससे हमें वो अधिक लाभ कमा करके हमें भी अधिक लाभान्वित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सबसे अधिक ब्याज दरें
यानी सावधि जमा खाता पे होता है। चालू खाता पे तो खुद सरचार्ज वसूल करता है, इसके बाद इस पे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद बचत खाता पे ब्याज मिलता है। तो सबसे अधिक का जो ऑप्शन आता है हम सावधि जमा पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खाते पर ओडी की सुविधाएं प्रदान की जाती है। ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष, यानी ओडी की सुविधाएं चालू खाते पे प्रदान की जाती है। अगर आपके खाते में ऑन एवरेज 2 लाख रुपया है तो बैंक प्रसन्न होकर के कहती है आप 2.5 लाख रुपया तक निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख रुपया तक निकाल सकते हैं, लेकिन निश्चित समय के अंदर उस पैसे को जमा भी करना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चालू खाता पे ओडी की सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के किस निर्देश के अनुसार बचत खातों पर प्रतिदिन के ब्याज प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2010 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह आदेश दिया कि ब्याज की गणना प्रतिदिन के आधार पे की जाए। उसके पहले 15 से और 30 के बीच में जो लास्ट में अधिक जो धनराशि रहती थी उसी के आधार पे ब्याज की गणना की जाती थी, लेकिन अब प्रतिदिन के आधार पे ब्याज की गणना की जाती है। 1 अप्रैल 2010 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह एक मतलब पॉलिसी, एक उसकी नीति आई जिसको सभी कमर्शियल बैंक इसकी पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप देख सकते हैं केंद्रीय बैंक कहने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं हम। तो इसका ऑप्शन ए आपका है, ये बी है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया था वो 1937 को इसको स्थापित कर दिया गया बॉम्बे में। उसको मतलब उसकी शाखाओं जो हेड ऑफिस था कलकत्ता से हटा करके बॉम्बे में कर दिया गया 1937 को, 1937 को। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कहाँ स्थापना हुई थी, तो आप बताएंगे कोलकाता में, और 1937 में बॉम्बे में। इस समय वर्तमान में भी बॉम्बे में ही है, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, बॉम्बे है और मद्रास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो आप जान सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है, 1806 में। बैंक 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ये बी सही है, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी, और इसी को 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से इसको जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप जान जाएं कि 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। और इंपीरियल बैंक का कैसे बना, जितने प्रेसिडेंसी, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, उसी तीनों का आपस में मर्जर हो गया, और 1921 में यानी 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाने लगा, और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में मानी जाती है। यही इंपीरियल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, किस खाते पर चेक की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। किस खाते पे, तो ऑप्शन ए सही है, सावधि जमा खाता, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, टाइम डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए हम पैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पे चेक की सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है। चालू खाता पे चेक की सुविधा प्रदान की जाती है, बचत खाता पे भी, लेकिन आवर्ती पे भी नहीं की जाती है, और सावधि जमा पे भी नहीं की जाती है। ये ऑप्शन एक ही सही होनी चाहिए, लेकिन 2 है, लेकिन आप जान लीजिए सावधि जमा पे चेक की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है, आवर्ती जमा खाता पे भी चेक की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। ये भी एक निश्चित अवधि के लिए ही
ये होता है और ये भी एक निश्चित अवधि के लिए इस डिपॉजिट किया जाता है। सावधि का मतलब फिक्स डिपॉजिट, जिसको मियादी जमा भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई थी और 1932 में ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। स्वतंत्रता से पहले का ये टाटा औद्योगिक बैंक, मैसूर औद्योगिक बैंक, लक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ग्रामीण कृषि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है जो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का ही एक पहल था 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना, यानी किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था, जो किसानों के लिए इसमें बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एसबीआई की स्थापना कब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस कमेटी के सुझाव पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पे हुआ था? तो आप जान लीजिए, एडी गोरेवाला कमेटी के सुझाव पर यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। एडी गोरेवाला समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना हुआ था। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके और भी इस तरह से विकल्पीय क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो ये ऑप्शन ए सही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप चाहें तो लॉकडाउन में अपने मित्रों का इससे सहयोग कर सकते हैं।